हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इन एन एपी इफ फिफ्थ टर्म इज 1 by q and qth term is 1 by p, prove that the sum of first pq term is 1 by 2 pq plus 1। ऐसा कुछ आपको प्रूव करना है, राइट। तो जहाँ पे लिखा हुआ है कि p इज़ नॉट इक्वल टू q, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इससे आगे बढ़े तो क्वेश्चन कुछ क्या है हमारे पास, आपको दिया गया है कि pth टर्म जो है वो 1 by q है। तो अकॉर्डिंग टू हमारे पास अगर मान लो कि ए एन होता तो उसकी फॉर्मूला होती a प्लस एन माइनस 1 डी। उसके अकॉर्डिंग अगर मैं pth टर्म के लिए लिखूँ ए पी इज इक्वल टू, तो a प्लस पी माइनस 1 डी ऐसा होगा, जो कि वैल्यू है 1 अपॉन क्यू इज इक्वल टू a प्लस पी माइनस 1 क्यू सॉरी डी। ठीक है, सिमिलरली इसको इक्वेशन 1 बोल दो। सिमिलरली आप ये क्यूथ टर्म के लिए भी ए क्यू इज इक्वल टू लिख सकते हो a प्लस क्यू माइनस 1 डी। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन पी इज इक्वल टू a प्लस क्यू माइनस 1 डी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है कि इक्वेशन 1 और 2 को मैं माइनस कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे वैल्यू चाहिए इसकी डी की। तो हम यहाँ पे ये करते हैं कि इक्वेशन 1 माइनस 2, तो ये 1 अपॉन क्यू माइनस 1 अपॉन पी हो जाएगा लेफ़्ट साइड। इन दोनों का राइट साइड में माइनस करें तो a प्लस पी माइनस 1 डी माइनस ए माइनस क्यू माइनस 1 डी। तो ध्यान से देखोगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा ए बराबर। तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है वो देखो ध्यान से, 1 अपॉन क्यू माइनस 1 अपॉन पी इज इक्वल टू ये p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1, इन दोनों में से मैंने d कॉमन निकाला तो ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा। अब आगे देखो ज़रा, तो इसको मैं p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू लिख सकता हूँ इज इक्वल टू ये p माइनस क्यू इंटू डी बचा है। तो जैसे कि अगेन ये p माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो आपका d जो है वो मिला आपको 1 अपॉन पी क्यू। अब ये d की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में डाल दो तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, समझना, पुट d इज इक्वल टू 1 अपॉन पी क्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये 1 अपॉन क्यू इज इक्वल टू a प्लस पी माइनस 1 1 अपॉन पी क्यू, a प्लस पी अपॉन पी क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू, और यहाँ पे a अपॉन क्यू। तो पी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आप देखोगे तो ये 1 अपॉन क्यू जो है वो, ये 1 अपॉन क्यू कैंसिल, तो a इज इक्वल टू भी आपको 1 अपॉन पी क्यू मिला। अब a और d की वैल्यू आपके पास है, आपको प्रूव ये करना है कि आपका जो इसका पी क्यू टर्म जो है वो ऐसा कुछ है, ऐसा प्रूव करना है। तो हम फाइंड कर लेते हैं कि हमें जो फाइंड करना है वो ए पी क्यू फाइंड करना है। तो उसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस पी क्यू माइनस 1 डी, जिसमें a की वैल्यू 1 अपन पी क्यू है, प्लस ये पी क्यू माइनस 1, अगेन यहाँ पे 1 अपन पी क्यू, 1 अपन पी क्यू प्लस ये पी क्यू अपन पी क्यू माइनस 1 अपन पी क्यू। ठीक है, तो ये ए पी क्यू की वैल्यू जो है वो क्या हो गई, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास ए पी क्यू की जो वैल्यू है वो 1 मिली, राइट। अब हमें प्रूव करने के लिए क्या बोला था कि फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म बोला था, ए पी क्यू नहीं फाइंड करना था, तो ये हमने गलत किया। आपको सम फाइंड करना है, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं ये थी, ये जो फाइंड करना है ना उसकी, आपको सम फाइंड करना है, एस पी क्यू फाइंड करना है। तो ये पी क्यू बाई 2, क्योंकि सम एस एन की फॉर्मूला आपको पता है n बाई 2
फिर ये 2a प्लस n-1 d उसके हिसाब से, तो ये 2 ब्रैकेट 1 अपॉन पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी जो है वो भी 1 अपॉन पी क्यू। पी क्यू डिवाइडेड बाई 2 बाहर है, ये 2 अपॉन पी क्यू प्लस पी क्यू अपॉन पी क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू। तो ये एक बार यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों जो है वो ऐसा मिलेगा पी क्यू अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर ये 1 अपॉन पी क्यू प्लस 1। तो अगर ये पी क्यू में अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 1/2 यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू। तो ये जो आपको प्रूव करना था वो ये एस पी क्यू की वैल्यू थी। ठीक है, सिंपल है, वैसे कोई वो नहीं है, तो आप आराम से देख लेना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं अभी। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास कैसा है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में ये लिखा है कि इफ़ द सम ऑफ द सर्टेन नंबर ऑफ द टर्म ऑफ ए पी 25, 22, 19 इज़ 116, फाइंड द लास्ट टर्म। आपको ये ए पी का लास्ट टर्म फाइंड करना है, जहाँ तक का आपको दिया गया है एस एन इज़ इक्वल टू 116 दिया गया है। कितने नंबर का वो नहीं पता है, तो हमने अज्यूम कर लिया कि मान लो कि एन नंबर तक का सम जो है 116 है। तो ये ए पी के ऊपर से ए पी जो है वो आपकी है 25, 22, 19 सो ऑन। तो a इज़ इक्वल टू 25 हो जाएगा, l इज़ इक्वल टू मैं 22 माइनस 25 लिखूँगा, तो ये मुझे -3 मिलेगा, l नहीं d, राइट। तो मुझे लास्ट टर्म फाइंड करनी है, मतलब कि a n फाइंड करना है। तो उसके लिए पहले तो n होना ज़रूरी है, तो वो एस एन की फार्मूला हम लगाएंगे। एस एन की फार्मूला आपके पास है एस एन इज़ इक्वल टू n/2 a प्लस l। तो ये एस एन जो है वो 116 है। ये फार्मूला से काम नहीं चलेगा बिकॉज आपके पास एल एन नहीं है, तो आपको फार्मूला जो लगानी है अभी वो ये लगानी है n/2 a प्लस 2a प्लस n-1 d। देखो तो ये 116 इज इक्वल टू n/2 2 ब्रैकेट 25 प्लस n-1 d का वैल्यू है -3। 116 इधर ले लो, तो ये 232 हो जाएगा इज इक्वल टू n, ये ब्रैकेट में 50 माइनस 3n प्लस 3, राइट। अब देखो तो ये 232 50n माइनस 50n नहीं है, 50 प्लस 3 तो ये 53 हो जाएगा। 53 माइनस 3n, 53n माइनस 3n स्क्वायर, वो n भी मल्टीप्लाई किया, तो ये 3n स्क्वायर माइनस 53n माइनस 232 प्लस 232 इज इक्वल टू 0। अभी आपको क्या करना है कि 232 और ये 3 जो है उसका मल्टीप्लाई करके आपको लाना है 53। तो वो आप 3n स्क्वायर माइनस 24n 29n माइनस 24n प्लस 232 इज इक्वल टू 0। 3 मल्टीप्लाई 232 तो है ही आपके पास। आप क्या करो कि इसको 2 से डिवाइड करो और इस इधर 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 6 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से डिवाइड करो तो 116 हो जाएगा, और ऐसा करो तो ये 12 बन जाएगा, और इधर बन जाएगा 58, और हाफ करोगे तो इधर 29 बनेगा और इधर 24 बनेगा। इन दोनों का एडिशन हो जाएगा ये 53, बराबर। तो आपको इधर से n की वैल्यू जो है वो देखो, एक तो n कॉमन निकलेगा
तो ये 3n माइनस 29 बनेगा, माइनस यहाँ पे जो निकलेगा कॉमन वो 8 होगा और यहाँ पे 3n माइनस 29 ही बचेगा। तो n इज़ इक्वल टू 8 और n इज़ इक्वल टू 29/3, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो n की वैल्यू मिली 8। अब आपको A8 फाइंड करना है, वो आप इजीली कर पाओगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 7 नंबर का क्वेश्चन मेरे पास ऐसा है, देखो इसमें लिखा है कि फाइंड द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ AP हुज kth टर्म इज़ 5k + 1। तो एक AP है जिसका kth टर्म मतलब कि उसको हम AK बोलेंगे, जो दिया है 5k + 1। तो अगर मैं A1 फाइंड करूँ तो 5 ब्रैकेट 1 + 1 हो जाएगा, मतलब कि 6 हो जाएगा। A2 फाइंड करूँ तो 5 ब्रैकेट 2 + 1 मतलब कि 11 हो जाएगा। तो इधर से मुझे डिफरेंस में मिल जाएगा 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 5, तो डिफरेंस 5 हो गया। अब मुझे उसके n टर्म का सम चाहिए, तो Sn इज इक्वल टू n/2 n/2। और यहाँ से आप एक काम करो तो लास्ट टर्म मतलब कि An भी फाइंड कर लो। तो An इसका होगा 5n + 1, k की जगह पे आपको सिर्फ 5n + 1, तो ये ब्रैकेट में a + l n/2। a की वैल्यू है 6 प्लस l की वैल्यू है 5n + 1 n/2। यहाँ पे हो जाएगा ये 7 + 5n, राइट। तो ये इसका सम है n नंबर का। इजी है क्वेश्चन वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 हो गया 8, देखो 8 नंबर का क्वेश्चन ये है कि इफ़ द सम ऑफ द n टर्म ऑफ एन AP इज़ Pn + Qn²। तो Sn दिया है आपको कि Pn + Qn² ये Sn है। Pn Q आर कॉन्स्टेंट, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। S1 में फाइंड करूँ तो ये P + Q हो जाएगा। अगर S2 फाइंड करूँ तो ये 2P + 4Q हो जाएगा। बट मुझे पता है कि S2 इज़ इक्वल टू नथिंग बट A1 + A2, और S1 को मैं A1 भी बोल सकता हूँ। S2 मतलब कि पहले दो टर्म का सम, तो ये A1 + A2 कर सकता हूँ। तो ये 2P + 4Q, S2 की वैल्यू, A1 की वैल्यू है P + Q + A2। तो ये P इधर जाएगा तो ये P 4Q - Q, तो ये +3Q इज़ इक्वल टू ये A2 हो जाएगा, बराबर। अब देखना आगे, A2 की वैल्यू है P + 3Q, A1 की वैल्यू है आपके पास P + Q। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? A2 - A1, तो ये P + 3Q - P - Q, तो ये हो जाएगा 2Q, विच इज़ नथिंग बट द कॉमन डिफरेंस। क्लियर सबको? इजी क्वेश्चंस है वैसे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा ध्यान लगा करके। द सम ऑफ द n टर्म ऑफ द टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो ऑफ 5n + 4 इज टू 9n + 6। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म। आपको ये दिया गया है कि दो AP है, राइट। तो हम समझ लेते हैं कि लेट A1 एंड A2, अच्छा A1 एंड A2 नहीं लेना, कुछ और ही लेते हैं हम। A एंड A, कैपिटल स्मॉल ए एंड कैपिटल A जो है इसको ऐसे लिख देते हैं कि A, स्मॉल a,
small a comma capital A and small d comma capital D, right, be the first term and common ratio of first and second APs, right, respectively. ये इसका जो मैंने लिखा, वैसे दो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन थी, तो पहली एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी है, दूसरी के लिए फर्स्ट टर्म कैपिटल है, दूसरे और कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी है। तो अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि सम ऑफ फर्स्ट एपी अपॉन सम ऑफ सेकेंड एपी इज इक्वल टू, इसका रेशियो दिया 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6, और आपको 18th टर्म का रेशियो चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट के लिए जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो n/2 2a प्लस n-1 स्मॉल डी, राइट। यहाँ पे भी n/2 2 कैपिटल A n-1 कैपिटल D, सिर्फ A और D ही चेंज होंगे यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों कट हो जाएगा और कुछ कट नहीं होगा, तो बाकी का आंसर जो है वो ये हो जाएगा कि 5n प्लस 4 9n प्लस 6, ये तो यही रहेगा। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो आंसर आया है आपका, ध्यान से समझना है इसको। आपको 18th टर्म का वो चाहिए, राइट। तो 18th टर्म के लिए देखो, ध्यान से समझना कि अगर मैं 18th टर्म का रेशियो निकालूँ तो T18 पहले के लिए अपॉन T18 दूसरे के लिए, T मतलब टर्म, तो T18 की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, A प्लस 17D, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कैपिटल A प्लस 17D। तो ये जो बचा है ना उसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ उसके साथ, तो कंपेयरिंग 2a प्लस n-1d इज इक्वल टू a प्लस 17d, राइट। तो इधर ये कंपेयर करने पर आपको मिलेगा कि मान लो कि मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई करूँ, दो यहाँ पे 2a है तो यहाँ पे भी 2a चाहिए आपको, तो इधर मुझे क्या करना पड़ेगा कंपेयर करने के लिए, 2a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 2a प्लस n-1d 2a प्लस 34d। अब कंपैरिजन हो सकती है, देखो तो ये n-1 इज इक्वल टू क्या आया 34, कि n इज इक्वल टू क्या आया 35। तो आपको पता चला कि अब जब n इज इक्वल टू 35 रखेंगे तभी जाके ऊपर का रेशियो जो है वो 17 टर्म का मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे रख दो कि पुट n इज इक्वल टू 35, तो यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू थी 2a प्लस 35 माइनस d इज इक्वल टू यहाँ पे 5 ब्रैकेट 35 प्लस 4 अपॉन में यहाँ पे 2a प्लस 35 माइनस 1 कैपिटल D, ये कैपिटल A है, अपॉन 9 मल्टीप्लाई 35 प्लस 6, तो ये जो मिला ना आपको वो A18 है, A18 अपॉन A18 डैश इज इक्वल टू, ये जो आंसर मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा 179 अपॉन 321, राइट। बिकॉज ये चीज़ जो है उसमें से अगर आप कॉमन निकाल दो 2, तो ये A प्लस 17D है जिसको मुझे A18 बोलना पड़ेगा, है ना। तो ये रेशियो 18th टर्म का रेशियो आपको मिल गया 179 अपॉन 321। Okay, now we are going to discuss question number 10. देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म इज इक्वल टू द ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म
देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म। तो मान लो कि मैं एस पी के लिए फॉर्मूला लिखूँ तो वो क्या होगी, पी बाई टू टू ए प्लस पी माइनस वन स्मॉल डी। एस क्यू के लिए लिखिए तो क्यू बाई टू टू ए प्लस क्यू माइनस वन डी। अब ये बोला है कि एस पी इज इक्वल टू एस क्यू है, तो ये पी बाई टू टू ए प्लस पी माइनस वन डी इज इक्वल टू क्यू बाई टू टू ए प्लस क्यू माइनस वन डी। राइट, ये टू टू तो कैंसिल हो ही जाएगा। अब जैसे कि ये टू ए पी प्लस पी माइनस वन इंटू पी डी इज इक्वल टू क्यू टू ए क्यू प्लस क्यू माइनस वन इंटू क्यू डी। क्यू डी, राइट। अब आप चाहो तो ये टू ए पी माइनस टू ए क्यू कर सकते हो इज इक्वल टू यहाँ पे पी स्क्वायर डी, ये इधर मैं मल्टीप्लाई करके इधर ले रहा हूँ, बराबर। तो ये पी माइनस पी स्क्वायर डी प्लस पी डी, वैसे यहाँ पे क्यू स्क्वायर डी माइनस क्यू डी ऐसा होगा। देखो अब ध्यान से समझना। ओके, तो इधर से टू ए कॉमन निकालने पर ये पी माइनस क्यू बचा है। इधर आप देख लो ध्यान से इन दोनों में, तो डी कॉमन निकालो अगर, इन दोनों में नहीं बट इस दोनों में, इन दोनों में, राइट। तो डी कॉमन निकालने पर ये क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पे भी डी कॉमन निकालने पर ये पी माइनस क्यू बनेगा। तो ये डी जो है मैंने कॉमन निकाल ही दिया है, तो इसको मैं इस साइड ले लेता हूँ। देखो पहले तो अब ये कैसा हो जाएगा, ये टू ए पी माइनस क्यू माइनस डी प्लस डी कर दो और ये माइनस अंदर डाल दो, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू में डी पी माइनस क्यू। यहाँ पे टू ए पी माइनस क्यू प्लस डी पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू इज इक्वल टू डी पी माइनस क्यू। पी माइनस क्यू तीनों में है तो वो कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो हम लिखेंगे टू ए प्लस डी पी प्लस क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे तो सिर्फ डी ही बचा है, तो ये टू ए इधर रखो, डी माइनस ये डी ब्रैकेट पी प्लस क्यू ऐसा बनेगा, राइट। तो आपको ए की वैल्यू जल्दी से पहले फाइंड करनी है, तो ये ए की वैल्यू आपको क्या मिली है वो देख लेते हैं हम, या तो फिर डी की वैल्यू फाइंड कर ले। तो डी कॉमन निकालो तो वन माइनस पी माइनस क्यू ऐसा होगा, ये टू ए, तो डी इज इक्वल टू आपको मिला है टू ए अपॉन वन माइनस पी माइनस क्यू, राइट। ये डी की वैल्यू मिली। अब आपको ये डी की वैल्यू जो है वो यूज़ करके क्या करना है, पी क्यू टर्म का वो फाइंड करना है। तो ए एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू बाई टू टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। देखो तो ये p प्लस क्यू बाई टू, ये d यहाँ पे ख़त्म, इधर आप वैल्यू डाल दो, तो ये टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन, डी की वैल्यू जो है ना वो टू ए अपॉन वन माइनस पी माइनस क्यू जितनी है, तो ये p प्लस क्यू बाई टू, ध्यान से समझना, टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन, इधर से मैं नीचे से माइनस कॉमन निकालो तो ये ऊपर टू ए माइनस हो जाएगा, फिर p प्लस क्यू माइनस वन बनेगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे,
मतलब कि आपको p प्लस क्यू बाई 2 अंदर क्या मिलेगा 2a माइनस 2a, तो ये ज़ीरो हो जाएगा पूरा आंसर, मतलब कि एस पी प्लस क्यू का आंसर हो जाएगा ज़ीरो। राइट। आज का होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 10 तक का, उतना ख़त्म करना है और इसके एग्जाम्पल भी आपको ट्राई करने हैं जितने हो सकते हैं। राइट। तो ये वीडियो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।